बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैसे चाहिए कुछ। मैंने अपने शौहर को देखकर कहा, जो पलंग पर लेटा हुआ था। क्या करने हैं? मेरे शौहर ने ताज्जुब से पूछा। काम है कुछ? मैंने गोलमोल सा जवाब दिया। वही तो पूछ रहा हूँ कि क्या करने हैं। मेरे शौहर ने अब की बार सख्ती से पूछा। मुनीर की शादी है तो उसकी शादी में पहनने के लिए कपड़े लेने हैं। मैंने फौरन से वजह बताई, लेकिन ये मैं और मेरा खुदा ही जानता था कि ये वजह झूठी थी। तो तुम्हारे पास इतने कपड़े हैं, नए लेने की क्या ज़रूरत है? उनमें से ही कोई पहन लेना। मेरे शौहर ने जवाब देकर आंखें मूंद ली। मगर मैं वो नहीं पहन सकती। हर जोड़ा भी कम से कम एक बार तो किसी न किसी फंक्शन पर पहना हुआ है। अब अगर अपने ही भाई की शादी पर पुराना जोड़ा पहनूंगी तो लोग बातें बनाएंगे कि मेरे पास अपने ही भाई की शादी में पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं या नए कपड़े लेने के लिए पैसे नहीं हैं। मैंने बेचारगी और कुछ बेबसी से कहा, मुझे हर हाल में पैसे चाहिए थे। लोगों का क्या है, वो तो किसी हाल में खुश नहीं होते। ऐसे लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए जो गम में साथ नहीं होते और खुशियों में हक जताने चले आते हैं। हम लोगों से लेकर नहीं खाते जो हमें परवाह हो कि लोग क्या कहेंगे। मेरा शौहर सपाट से अंदाज में बोला तो मैंने अपना माथा पीट लिया। लेकिन इसमें आपकी भी बेइज्जती है। अगर आप मुझे नए कपड़ों के लिए पैसे नहीं देंगे तो मेरी सभी बहनें शादी में आएंगी और सबसे ही मेरी बात हो चुकी है। उन सबके शौहरों ने उनको तीनों फंक्शंस के लिए अलग अलग जोड़े लेकर दिए हैं। और अगर आप मुझे नहीं लेकर देंगे तो सब मुझे नहीं, आपको बुरा समझेंगे, जिसके पास अपनी बीवी की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए पैसे ही नहीं है। मैंने अब की बार बात को दूसरा रुख देकर अपने शौहर को एहसास दिलाना चाहा, मगर वो ये कहकर कमरे से बाहर निकल गया कि अभी शादी को 1 महीना पड़ा है और फिलहाल उसके पास पैसे नहीं हैं, तो जब होंगे तब वो दे देगा। उसकी बात सुनकर मैं बेबसी के मारे पलंग पर बैठी रह गई। मुझे 10 दिनों के अंदर पैसे चाहिए थे, क्योंकि जो काम मैंने करना था वो 10 दिनों के अंदर करना था। मगर मुश्किल तो ये थी कि मेरे पास पैसे नहीं थे और बगैर पैसों के कोई काम हो नहीं सकता था, और वो तो बिल्कुल नहीं जिसके लिए मुझे पैसों की अशद ज़रूरत थी। शाम के वक्त मैं खाना बनाकर हटी तो छत से शोर की आवाज़ें आने लगी, जिस पर मैं आंखें घुमा गई कि ये शोर भगदड़ मेरे लिए नई नहीं थी। खाना वहीं ढक कर और बर्नर बंद करके मैं तेज़ी से छत की जाने बढ़ी तो सामने हमेशा वाला मंजर ही था। एक तरफ मेरा देवर अपने कबूतरों वाले पिंजरे के पास खड़ा था और उसके हाथ में एक कबूतर था, जबकि उसके सामने औरतों की कतार बनी हुई थी जो बेहद इश्तियाक से उसके हाथ में मौजूद कबूतरों को घूरे जा रही थी। वो ना भी बताती तो मैं जानती थी कि वो सब की सब चाहती थी कि ये कबूतर उड़े तो उनके सर पर आकर बैठ जाए। उन सब से नजरें हटाकर मैंने अपने देवर को देखा, जो 14 साल का था, मगर उसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था, बल्कि वो पागल था और उस वक्त पूरे दांत खोले जोर जोर से क़हक़हे लगा रहा था। वो कभी कान खुजाता और कभी सर, कभी किसी औरत की तरफ इशारा करके हंसता तो कभी कबूतरों के पिंजरे के पास झुककर न जाने उनसे कौन से राजो न्यास करने लगता। सभी औरतें इंतजार में खड़ी थी कि कब वो कबूतर उड़ाए और कब वो कबूतर आकर उनमें से किसी एक के सर पर बैठ जाए। मगर इंतजार की शिद्दत के बावजूद वो कुछ कह नहीं रही थी, क्योंकि वो सब जानती थी कि मेरे 14 साल देवर को शोर पसंद नहीं, और शोर करके वो मेरे देवर को गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी। मैं छत के दरवाजे से टेक लगाए ये सारा मंजर अपनी आंखों से देखती जो सोच रही थी उस पर जल्दी अमल करने का इरादा भी कर लिया था। अभी मैं यही सोच रही थी जब मेरे 14 साल पागल देवर ने अपने हाथ बुलंद किए और अपने हाथ में पकड़े कबूतर को छोड़ दिया, जो हवा में उड़ता हुआ उन औरतों की तरफ जाने लगा, जो खुद भी तब से खड़ी उसी कबूतर का इंतजार कर रही थी। और अब उस कबूतर को उड़ता देखकर उन सब ने अपने अपने सर को झुका लिया था। वो कबूतर सीधा जाकर एक औरत के सर पर बैठ चुका था, जिसने पुराने और मलगे जैसे कपड़े पहन रखे थे। जैसे ही वो कबूतर उसके सर पर बैठा, वो खुशी से चीख उठी और कतार से बाहर निकलकर चीखती हुई अपनी खुशी का इजहार करने लगी, जबकि बाकी सब औरतें मायूस होकर उसे देखने लगी थी, क्योंकि वो कबूतर उनके नहीं बल्कि सामने खुशी से निहाल होती औरत के सर पर बैठ चुका था। उस औरत को देखकर सारी की सारी औरतें एक एक करके वहां से चली गईं, जिस पर आखिर में उस औरत ने अपने सर से कबूतर को उतार कर मेरे देवर के हवाले किया और फिर मेरे देवर का शुक्रिया अदा करते हुए बाहर निकल गई। वो औरत हमारे मोहल्ले ही की थी, जिसको मैं अच्छे से जानती थी। वो बहुत गरीब थी और 3 बच्चों की बेवा माँ थी। उसको जाता देखकर मैंने अपने देवर को देखा, जो हर चीज से बेनियाज होकर अब कबूतरों को पिंजरे में बंद करके उनसे बातें करता उनको दाना डाल रहा था। कुछ सोचती हुई मैं नीचे आ गई तो मेरी नीचे आने के थोड़ी देर बाद मेरा देवर भी नीचे आ गया। मेरा शौहर आया तो हम तीनों ने इकट्ठे खाना खाया। मेरा देवर पागल तो था,
लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था, बल्कि बात मान लिया करता था। खाना खाने के बाद हम अपने अपने कमरों में चल दिए। मैंने सोच लिया। कमरे में आते ही मैंने अपने शौहर को मुखातिब किया, जो सोने की तैयारियों में था। मेरी बात पर मेरे शौहर ने अचंभे से मुझे देखा। यही कि आप तो मुझे पैसे देंगे नहीं, तो अब मैं भी अपने देवर के सामने लगी औरतों की लाइन में खड़ी हो जाऊंगी। फिर वो कबूतर मेरे सर पर बैठेगा और मैं भी रातों रात अमीर हो जाऊंगी। फिर मुझे आपसे पैसे मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने नाक भौं चढ़ाकर कहते हुए अपने शौहर को देखा, जो गुस्से से मुझे घूर रहा था। कोई ज़रूरत नहीं है उस कतार में जाकर खड़ी होने की, और अगर कोशिश भी की तो सज़ा दूंगा तुम्हें। हामिद से पूछ लूंगा मैं कि तुम उस कतार में खड़ी हुई थी या नहीं, इसीलिए झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। मेरे शौहर ने मेरे 14 साल पागल देवर का नाम लेते हुए कहा तो हैरत से मेरा मुंह खुल गया। मतलब ना तो वो मुझे खुद पैसे दे रहा था, ना ही मुझे उस कतार में खड़े होकर अपनी किस्मत आजमाने का मौका दे रहा था, और साथ में धमका भी रहा था कि अगर ऐसा किया तो वो मुझे सज़ा देगा। जिस पर मैं बेबसी से खौल कर रह गई, मगर कहा कुछ नहीं, बल्कि उन्हीं सब सोचों में घिरती सो गई। अगले 2-3 दिन यूं ही गुजरे थे, और मैं बस मौके की तलाश में रह गई थी कि मैं उस औरतों की लाइन में खड़ी हो जाऊं। फिर मेरे सर पे भी वो कबूतर बैठे और मैं माला माल हो जाऊं। वो बेवा 3 बच्चों की माँ औरत, जिसके सर पर मैंने अपनी आंखों से कबूतर बैठते देखा था, वो रातों रात माला माल हो गई थी, और एकदम ही उसके हालात बदल गए थे। कहाँ उसके पास पहनने को ढंग के कपड़े और खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं थी, और अब ना सिर्फ अच्छा खा पी रही थी, पहन रही थी, बल्कि अपने बच्चों को भी अच्छे स्कूलों में दाखिल करवाने के साथ साथ घर पर ही छोटा मोटा घरेलू दस्तकारी का काम भी शुरू कर लिया था। और उसको देखते ही मुझे पक्का यकीन हो गया था कि इस तरह मैं भी माला माल हो सकती हूँ। मगर मेरे शौहर ने मुझे मना कर दिया था, जिसके बाद मैं खुद को उस लाइन में खड़े होने से रोक रही थी, क्योंकि मैं अपने शौहर के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी, और मैं यूं ही अपना दिल महसूस कर रह जाती थी। ऐसा नहीं था कि मेरा शौहर बहुत गरीब था या मेरी बुनियादी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकता था। वो कर सकता था, मगर मुझे जितने पैसों की ज़रूरत थी मैं उससे डायरेक्ट नहीं मांग सकती थी। अगर असल वजह बता देती तो मैं जानती हूँ कि वो सचमुच में मना कर देता। मेरी और मेरे शौहर की अरेंज मैरिज थी। एक जानने वाली के तवज्जुह से रिश्ता हुआ था। मेरे ससुराल में मेरे शौहर और एक पागल देवर के अलावा कोई नहीं था। मेरे शौहर की ना बहनें थीं, ना ही माँ बाप, और वो एक अच्छी नौकरी भी करता था, जिस पर मेरे माँ बाप ने कोई एतराज़ न किया। और यूं मैं रुखसत होकर अपने शौहर के संग उसके घर में आ गई। मेरा शौहर बहुत अच्छा था, महीने का 50,000 कमाता था। घर में सिर्फ मैं, मेरा शौहर और एक देवर होता था, जिसका दिमागी तवाज़ुन बिगड़ा हुआ था। उसकी और पूरे घर की देखभाल मेरी जिम्मेदारी थी, और मैं अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभा रही थी। सास ससुर और नंदों का कोई झंझट नहीं था, जिसकी वजह से घर का माहौल काफ़ी पुरसुकून रहता था। मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे। जब मैं रुखसत होकर अपने शौहर के घर आई, तब मेरे पागल देवर आदिल की उम्र 11 साल थी। उसका दिमागी तवाज़ुन ख़राब था, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था, बल्कि मेरी और अपने भाई की बात तहम्मुल से सुनता और मान भी जाया करता था। वो एक अच्छा बच्चा था। मगर इन 3 सालों में जो हैरत अंगेज़ बात मेरे इल्म में आई, वो आदिल का वो अमल था जिस पर मैं पहले पहल यकीन नहीं कर पाती थी। दरअसल आदिल ने कबूतर पाल रखे थे और उनकी वो खुद ही देखभाल किया करता था। मगर हैरत और बेयकीनी की बात यह थी कि हर रोज़ शाम से कुछ देर पहले बहुत सारी ख़वातीन छत पर आकर जमा हो जाती और उसके सामने लाइन में खड़ी हो जाती। फिर आदिल एक कबूतर निकाल कर हवा में उड़ा देता, और जिस औरत के सर पर वो कबूतर बैठ जाता, वो औरत रातों रात माला माल हो जाया करती थी। मुझे इस बात पर पहले पहल यकीन नहीं आता था कि सिर्फ कबूतर सर पर आ जाने से वो कैसे माला माल हो सकती हैं। मगर फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता यकीन आने लगा, क्योंकि जब कोई औरत माला माल हो जाती तो वो अगले ही दिन हमारे घर आकर मेरे पागल देवर का शुक्रिया ज़रूर अदा करती और उसे कई तहाइफ देती कि उसकी ज़िंदगी आदिल की वजह से बदली है। वो मेरे पागल देवर आदिल के गुन गाती हुई चली जाती, और ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार हुआ था, जिस पर मैं भी यकीन करने लगी थी कि सच में ऐसा होता होगा, वरना कोई अजनबी अनजान औरत क्यों आकर झूठ बोलेगी। मेरा पागल देवर इस मामले में बेहद मशहूर हो गया था, जिसके पास दूर दूर से गरीब औरतें आती और जिसके सर पर उसका उड़ाया हुआ कबूतर बैठ जाता तो वो रातों रात ही बेहद माला माल हो जाती। मेरे शौहर की अच्छी तनख्वाह थी, तभी हमें किसी चीज़ की कभी कोई कमी नहीं हुई थी। यही वजह थी कि मेरे दिल में कभी भी ख्याल ना आया कि मैं जाकर आदिल के सामने औरतों की लाइन में खड़ी हो जाऊं, फिर मेरे सर पर कबूतर बैठे और मैं रातों रात माला माल हो जाऊं। यूं ही करते करते 3 साल गुजर चुके थे और मेरा देवर 14 साल का हो चुका था। उसके पास आज भी दूर दूर से गरीब औरतें आती, जिनके सर पर कबूतर बैठता
और वो रातों रात अमीर हो जाती। मेरे दिल में ये करने का ख्याल कभी ना आता। अगर मैं माँ बन गई होती। मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे, मगर अब तक मेरी गोद हरी नहीं हुई थी। कई दवाइयाँ खा चुकी थी, कई डॉक्टर बदल चुकी थी, मगर मैं माँ न बन सकी, जिस पर मैं बेहद परेशान रहने लगी थी। मेरा शौहर इस मामले में बेफिक्र था कि जब औलाद होनी होगी अल्लाह के करम से हो जाएगी, मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मगर मैं जब जब दूसरों को अपने बच्चों के साथ हंसता खेलता, उन पर प्यार लुटाता देखती, तो मेरे दिल में भी हुक उठती कि काश मेरे भी बच्चे होते जिन पर मैं अपनी ममता लुटाती और उनको बेहद प्यार करके अपनी ममता की प्यास बुझाती। मेरे शौहर को तो कोई फिक्र नहीं थी। वो खुदा की रज़ा में राज़ी था और उसने मुझे भी दवाइयाँ खाने से सख्ती से मना कर दिया था कि इन दवाइयों से औलाद तो शायद ना हो, मगर मैं अपने मैदे का सत्यानाश कर लूँगी। मैंने दवाई खाना तर्क कर दी थी, क्योंकि सच में मुझे मैदे में दर्द रहने लगा था। मगर मेरी बड़ी बहन ने एक डॉक्टर का बताया कि उसकी दवाई से आज तक कोई नाकाम नहीं हुआ, बल्कि हर जोड़े को औलाद अता हुई है। मगर वो बहुत महंगा डॉक्टर है और उसकी फीस लाखों में है। उसने ये भी कहा कि अगर तुम उससे अपना इलाज करवाओगी तो ज़रूर औलाद हो जाएगी। और अपनी बहन की बात मानकर मैंने फैसला कर लिया था कि मैं हर हाल में उस डॉक्टर से इलाज करवाऊंगी। मगर जब मैंने दबे दबे लफ्ज़ों में अपने शौहर से इस बात का तस्करा किया तो उसने साफ मना कर दिया कि कोई ज़रूरत नहीं है, औलाद अल्लाह ने देनी होगी तो यूं भी हो जाएगी। फिर डॉक्टर के पास पैसे ज़ाया करने का क्या फ़ायदा। उस इनकार के बाद मैंने फिर उससे कोई बात नहीं की। लेकिन अब मैं शौहर को बिना बताए उस डॉक्टर से इलाज करवाना चाह रही थी कि अब मैं मजीद औलाद के बगैर नहीं रह सकती थी। तभी कपड़ों के बहाने उससे पैसे मांगे, मगर यहाँ से भी इनकार हो गया। मेरे कपड़े मेरे मायके वालों ने बना लिए थे। तभी मैं मुतमईन थी कि शौहर से पैसे मिल जाएंगे तो मैं डॉक्टर की फीस भर लूँगी। कुछ पैसे तो मेरे पास भी थे, मगर अब उस इनकार के बाद मैं मायूस हो गई थी। जिसके बाद मुझे एक ही हल नज़र आया कि मैं कबूतरों वाला तरीका अपनाऊं। लेकिन शौहर सख्ती से मना करता था। मेरे शौहर शाम के वक्त घर पर ही होते थे, तो मुझे ऐसा कोई मौका नहीं मिल रहा था कि मैं अपने सोचे पर अमल कर सकूं। मगर फिर एक दिन मुझे मौका मिल ही गया। मेरा शौहर किसी काम से शहर से बाहर जा चुका था, तो अब मेरे पास मौका था कि मैं उसकी गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाऊं। शाम के वक्त जैसे ही औरतें आना शुरू हुई तो मैं भी तेज़ी से पुराने से कपड़े पहनकर, खुद को चादर में अच्छी तरह ढककर, चेहरा छुपाकर छत पर पहुंची और फिर तेज़ी से लाइन में जाकर खड़ी हो गई। मुझे ये डर भी था कि कहीं आदिल मुझे पहचान ना जाए। बेशक मैं चादर में छुपी हुई थी, मगर आदिल का क्या भरोसा था। दिल ही दिल में दुआ मांग रही थी कि वो कबूतर मेरे ही सर पर आकर बैठे ताकि मेरा काम बन सके। आदिल ने कबूतर उड़ा दिया तो हम सब औरतें सर झुकाकर खड़ी हो गईं। दिल ही दिल में शिद्दतों से अपनी दुआ कबूल हो जाने की दुआ कर रही थी। अचानक वो कबूतर मेरे सर पर आकर बैठा तो अपने सर पर पंजे महसूस करके मेरी आंखें खुशी से फट गईं और खुशी से मेरा रुआं रुआं लरज उठा। कबूतर मेरे सर पर बैठ चुका था, जिसका मतलब था कि अब मैं रातों रात अमीर और मालामाल हो जाऊंगी, जिसके बाद मैं उन पैसों से वो सब कुछ कर सकूंगी जो मैं चाहती हूँ। सभी औरतें मेरे सर पर कबूतर को बैठा देखकर मुझे मुबारकबाद देने लगी, तो मैं बगैर कुछ बोले सर असबात में हिलाती उनसे मुबारकबाद वसूल करने लगी। वो कबूतर मेरे सर से उतरकर वापस मेरे पागल 14 साला देवर के पास जा चुका था, जिससे वो पुचकारता हुआ पिंजरे में बंद कर रहा था। इससे पहले कि आदिल मेरी तरफ मुतवज्जे होता, मैं सब औरतों से मुबारकबाद वसूल करते ही नीचे आ गई कि अब आदिल भी नीचे आने वाला था। सबसे पहले कपड़े बदले और फिर खाना लगाने लगी। मैंने और आदिल ने खाना खाया और फिर उसे कमरे में भेजने के बाद मैं अपने कमरे में आ गई। मैं बहुत खुश थी कि अब जल्द ही मालामाल हो जाऊंगी, जिसके बाद मैं अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकूंगी। रात हो चुकी थी और अब मुझे नींद आ रही थी, मगर यही सब सोचते सोचते जब मैं अपने बिस्तर पर लेटी तो जान निकल गई, क्योंकि बिस्तर हिल रहा था। मैं खौफजदा सी होकर बिस्तर पर उठकर बैठ गई। बिस्तर एक बार हिलने के बाद हिलना बंद कर चुका था, मगर अब मुझे खौफ के साथ साथ अजीब वहम सताने लगे थे कि हो ना हो ज़रूर मेरे कमरे में मेरे अलावा कोई मौजूद है। बिस्तर खुद ब खुद तो नहीं हिल सकता था, और ये सोच आते ही मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। मैंने पूरे कमरे में निगाह दौड़ाई, मगर पूरे कमरे में कोई नहीं था, ना ही किसी के छुपने की जगह थी। और जो एक जगह थी वो मेरा बिस्तर यानी बेड ही था जो हिल रहा था। तो यकीनन बेड के नीचे ही कोई मौजूद था, और जो कोई भी था यकीनन चोरी की नीयत से ही कमरे में आया था। मैंने खौफ से लरसते हुए तेजी से कदम बेड से नीचे उतारे और दूर जाकर खड़ी होकर हरासा निगाहों से बेड को देखने लगी, जहां अब कोई हलचल होती महसूस नहीं हो रही थी। कौन है यहाँ? मैंने खौफ से लरसते हुए पूछा, मगर कोई आवाज़ नहीं आई।
लेकिन मुझे यकीन था कि जो कोई भी है अभी तक बेड के नीचे मौजूद है, और अब मैं उस कमरे में जब तक वो था सो नहीं सकती थी। तभी मैं डरते हुए ही सही मगर नीचे बैठी और फिर बेड के नीचे झांका, मगर नीचे झांकते ही मेरे अलग से चीख निकल गई, क्योंकि बेड के नीचे कोई और नहीं बल्कि मेरा शौहर था, जो दूसरे शहर गया हुआ था। मगर ये तो झूठ था, क्योंकि वो तो मेरे सामने हमारे कमरे में ही हमारे बेड के नीचे छुपा हुआ था। मेरे चीखने पर उसने एक नज़र मुझे देखा और फिर अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया, जबकि मैं चीखना बंद करके अब बेयकीनी से कभी अपने शौहर को तो कभी उसके साथ रखे एक बड़े से बैग को देख रही थी। यहाँ क्या कर रहे हैं आप? अपनी हैरत पर काबू पाकर मैंने सवाल किया तो मेरे शौहर ने चेहरे से हाथ हटाकर मुझे देखा और फिर गहरा सांस भरता हुआ बाहर निकल आया। साथ ही उसने वो बैग भी घसीट लिया जो उसके साथ ही बेड के नीचे पड़ा हुआ था। मैंने हैरत से उसे देखते हुए आगे बढ़कर बैग को खोला तो आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि पूरा बैग ही नोटों की गड्डियों से भरा हुआ था और ये पैसे तकरीबन 1 करोड़ तक तो लाजमी होंगे। ये सब क्या है? मैंने शजदरसी होकर हकलाकर अपने शौहर से पूछा। पैसे हैं, वही पैसे जो तुम्हें चाहिए थे और जिसके लिए तुम आज उन गरीब औरतों की लाइन में खड़ी हो गई थी। तुम्हें इन पैसों की इतनी ज़रूरत नहीं थी जितनी किसी गरीब, लाचार और बेसहारा औरत को होती, और आज तुमने एक बेसहारा औरत का जानबूझकर हक खा लिया है। मेरे शौहर ने भड़क कर कहा तो मैं हैरत और नासमझी से उसे देखती रह गई और कुछ भी ना कह पाई, क्योंकि मुझे कुछ भी समझ ही तो नहीं आया था। माना किया था ना मैंने कि उस लाइन में खड़ी मत होना, फिर मेरी बात की खिलाफ वर्जी करके क्यों गई वहां? मेरे शौहर ने भड़क कर पूछा तो मैं चुप की हो रही कि इस सवाल का जवाब देना मतलब मजीद अपनी शामत बुलाना था। मगर मैं उलझी हुई थी कि मेरे शौहर के पास इतने पैसे आए कहाँ से और क्यों, और फिर उसके सवाल का जवाब देने के बजाय मैंने सवाल पर सवाल कर लिया कि ये तो बात की बात है, पहले आप ये बताएं कि ये क्या किस्सा है, इतने पैसे आपके पास क्यों हैं, और आप तो शहर से बाहर गए हुए थे, फिर यहाँ कैसे? मेरे पूछने पर अब की बार मेरे शौहर ने नजरें चुराई, मगर फिर गहरा सांस भरकर मेरी तरफ मुतवज्जे होते हुए कहने लगा, ये पैसे उसी गरीब मुस्तहिक औरत को देने थे जिसके सर पर आज कबूतर बैठा। पैसे पहुंचाने का काम मैं और मेरे साथ मजीद 2 लड़के करते हैं, लेकिन इस दफ़ा मैं शहर से बाहर था तो ये काम दूसरे लड़के ने किया। कबूतर तुम्हारे सर पर बैठा था तो वो लड़का उस वक्त पैसे यहाँ रख गया जब तुम खाना बना रही थी, मगर साथ ही वो मुझे एड्रेस भी सेंड कर चुका था कि किसको पैसे दिए गए हैं, और जब मैंने एड्रेस देखा तो मुझे पता चल गया कि मेरी बात ना मानकर तुमने वही किया है जो तुम चाहती थी। मैं नहीं चाहता था कि तुम बिला वजह ये पैसे फजूल खर्चियों में उड़ाओ, तभी फ़ौरन दूसरे शहर से वापस आकर चोरी छुपे पैसे निकाल कर ले जाने लगा, लेकिन तब तक तुम कमरे में आ चुकी थी और तुमने मुझे देख लिया। मेरे शौहर ने बताया तो मैं हैरान तो हुई, मगर साथ ही साथ उलझन सुलझने के बजाय मजीद बढ़ चुकी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं, प्लीज़ बताइए, वरना मेरा दिमाग घूम जाएगा। मैंने बेचारगी से सर को थाम कर कहा, क्योंकि अब सोच सोच कर मेरे सर में दर्द होने लगा था। जिस पर मेरे शौहर ने कहा, यह सब काफ़ी अर्सा पहले शुरू हुआ था। दरअसल मैं जिस जगह काम करता हूँ वहाँ का बॉस बेहद दरिया दिल और सखी होने के साथ साथ बेहद हसास भी है। वो लोगों को तकलीफ में नहीं देख सकता और ना ही भूख से तड़पते बिलखते देख सकता था, जिसकी वजह से उसने ऐसा काम शुरू किया जिससे गरीबों और मुस्तहिक लोगों की मदद की जाए, ख़ास तौर पर ऐसी औरतों की जो बेहद गरीब हैं, बेवा हैं, तलाक याफ्ता हैं, या जो अपने बच्चों को तन तनहा बगैर किसी सहारे के पाल रही हैं। वो खुद सामने नहीं आना चाहता था कि वो नहीं चाहता था कि उसकी की गई नेकी आम हो या लोगों की नज़रों में आए। मेरा बॉस इसका सिला खुदा से चाहता था, तभी खुद को पस मंज़र में रखकर लोगों की मदद करना चाहता था। उसकी कई फैक्ट्रियाँ, कई कंपनियाँ, दुकानें और प्लॉट हैं। गर्ज कि तुम कह सकती हो कि वो अरबपति है जिसकी 1 महीने की आमद कई करोड़ों में होती है। वो सामने नहीं आना चाहता था तो बहुत सोचो विचार के बाद हमने ये हल पेश किया कि पालतू कबूतरों को उड़ाया जाए और फिर वो जिस गरीब औरत के सर पर जाकर बैठे उसे माल और दौलत से नवाजा जाए ताकि वह अपनी ज़िंदगी खुशहाली से गुजार सके। इस काम के लिए मैंने अपने भाई को पेश किया, क्योंकि उसका जहनी तवाज़ुन ख़राब है और वो चीज़ों को सही तरह से समझ नहीं सकता, और हमारी अवाम ऐसी है कि पीरों फ़कीरों की बातों पर आंख बंद करके भरोसा कर लेती है। मेरा भाई पहले ही अबनॉर्मल था तो ये यकीनी बात थी कि एक ही बार में लोग उस पर यकीन करने लगते। यूँ हमारा काम भी हो जाता और बॉस का नाम भी सामने ना आता। आदिल को कबूतर पालने का बेहद शौक था और ये बात मैं अच्छे से जानता था, तभी ये मंसूबा तरतीब दिया जिससे आदिल का भी दिल बहला रहे और हमारा काम भी होता रहे।
हमने छत पर कैमरे लगा रखे हैं जो हमारे ऑफिस के लैपटॉप से और हमारे मोबाइल फ़ोन से कनेक्टेड हैं, और हम कहीं भी बैठकर यहाँ होने वाली कार्रवाई आराम से देख सकते हैं। वो कबूतर को उड़ा देता और जिस औरत के सर पर वो कबूतर जाकर बैठता, हम उसका बायोडाटा निकाल लेते। आया कि वो औरत सच में गरीब है या मजबूर है या बस पैसे ईंटने को नाटक कर रही है। और यूं अगर सच में मजबूर होती तो उसके घर में महफूज जगह पर हम चोरी छुपे पैसों से भरा बैग रखाते जो बॉस पहले से ही तैयार करके रखता था, और यूं वो रातों रात मालामाल हो जाती थी। लेकिन जब तुम भेस बदल कर ऊपर गई तो मैं काम में मसरूफ होने की वजह से देख नहीं पाया, वरना मैं अपने साथियों को यहाँ पैसे पहुँचाने से रोक देता, क्योंकि हमें इन पैसों की इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी किसी गरीब और लाचार शख्स को। इसीलिए मैं यहाँ से पैसे वापस लेने आया था। हम अच्छा खाते हैं, पीते हैं, पहनते ओढ़ते हैं, तो हमें इन पैसों का क्या करना है? ये पैसे मुस्तहिक अफराद तक ही पहुँचे तो अच्छा है, इससे खुदा भी राज़ी होगा, मेरे शौहर ने कहा। तो मैंने कहना चाहा कि मैं तो बस, अभी मेरी बात मुकम्मल भी ना हो पाई थी कि मेरे शौहर ने मेरी बात काट दी और कहा, मैं जानता हूँ तुम ये सब औलाद के लिए कर रही हो, मुझे भी औलाद की चाह है, और मुझे अल्लाह पर पूरा तवक्कुल है कि वो जब चाहेगा हमें औलाद से नवाज देगा। हमें औलाद अल्लाह से मांगनी चाहिए, ना कि अपने पैसे डॉक्टरों पर ज़ाया करने चाहिए, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। और मैं ये भी जानता हूँ कि जिस डॉक्टर का पता तुम्हें तुम्हारी बहन ने बताया है वो भी कोई इतना अच्छा डॉक्टर नहीं है। वो भी बस पैसे बटोर कर दवाइयाँ लिख कर देता रहता है और लोगों के मेदों का सत्यानाश करता रहता है, जिसका लोगों को सिर्फ नुकसान ही होता है, और तुम्हें भी होगा अगर तुम उसके पास गई तो। इसलिए बेहतर है कि चुपचाप बस अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहो। मेरे शौहर ने कहा तो मैं सारी बात सुनकर सर हिला गई कि मेरा शौहर सही तो कह रहा था। अल्लाह पर तवक्कल करने के बजाय मैं डॉक्टरों के पीछे भाग रही थी, मगर अब मुझे इस बात की समझ आ गई थी और मैंने वादा किया था कि अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। उसने वो पैसे वापस कर दिए थे, जिसके बाद से उनका काम फिर से जारी उसारी हो गया था। मैं हैरान थी कि दुनिया में मेरे शौहर के बॉस जैसे लोग भी मौजूद होते हैं जो लोगों की भलाई का सोचते हैं। मेरा देवर पैदाइशी ऐसा था, तभी उसका इलाज नहीं हो पाया था, वरना मेरे शौहर ने कोशिश तो बहुत की थी। और अब उसके बाद मैंने उसे अपने बच्चों की तरह समझ कर ही उसका ख्याल रखना शुरू कर दिया था। और फिर मुआवजा हुआ था। 1 साल मजीद गुजरा था जब खुदा ने मेरी सुन ली और फिर मेरी गोद हरी कर दी, जिस पर हम सब बेहद खुश थे। और फिर ठीक 9 महीने बाद मैंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, जिसके बाद हमारी ज़िंदगी में बहार आ गई थी। बेशक ये मेरा और मेरे शौहर का अल्लाह पर तवक्कल और मेरे शौहर के नेक अमाल का नतीजा ही था कि देर से ही सही अल्लाह ने हमें औलाद की खुशी से नवाज दिया था, जिसके बाद हमारा खुदा पर यकीन और बढ़ गया था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।